वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के इस वीडियो क्विज टेस्ट के माध्यम से आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जिनमें आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके चीज के 25 से सवालों को। और आपको इन 25 से सवालों में कम से कम 10 का राइट आंसर करना है, तो ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला वायसराय कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु की हत्या किया गया? ये सवाल सीपीओ एग्जाम 2018 में आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर के। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ये अरावली पर्वतमाला के पीक पॉइंट है गुरु शिखर चोटी, जो किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5, वायु का मुख्य घटक क्या है? ये सवाल एसएससी एग्जाम में आया था। वायु का मुख्य घटक क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी पर्वतीय श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूराल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में मलेरिया निम्न में से किस एक जीव के कारण होता है? मलेरिया किस एक जीव के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 8, और आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का समृद्ध स्रोत है? निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का समृद्ध स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइस यानी कि चावल। क्वेश्चन नंबर 9, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट निम्न में से किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध से संबंधित है, क्योंकि उन दोनों को एक जगह बैठकर बात करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे की कील में जंग लगना, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोहे की कील में जंग लग जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसके वेट बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा लॉजिक है, लोहे के कील में यानी कि लोहे में जंग लगता है तो उसका वेट क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे सवाल है, बैटरी में कौन सा एसिड जमा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद।
क्वेश्चन नंबर 13, फूलों की घाटी स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15, दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है? लगभग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.6। आपने बुक में पढ़ा भी होगा 6.4, तो लगभग में दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 17, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 18, 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई बैंक में कितनी बैंकों का विलय हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां पर फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील पर अपना अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। क्वेश्चन आगे है, एम्पियर डैश का मात्रक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ये सवाल पिछले वीडियो के क्वेश्चन नंबर 22 ही था, उसका कुछ बाय मिस्टेक गलत आंसर बताया गया था। सुमेल मतलब मैच नहीं करता है, नॉट मैच। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। कर्म भूमि, जो कि गलत है। क्वेश्चन आगे है, दिल्ली का प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया? वीर भूमि होगा। ओके, दिल्ली का प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 24, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक कलर का। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। बहुत लोगों ने राइट आंसर दिए, कुछ लोगों ने गलत आंसर भी दिए थे, बट आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। तो आपके लिए एक सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, क्योंकि हम आपके सिलेबस के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों को कलेक्ट करके आपसे पूछा करते हैं। तो रेगुलर रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर दीजिए और मिलता हूँ फिर। अपना ध्यान रखिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।